सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन टू टुडेज सेशन। आज हम लोग मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली दैट इज ईएमआई पॉलिसीज के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और मैं आप लोगों के साथ में मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज यदि हम लोग देखते हैं, ये जो हर चीज आपको ईएमआई पे मार्केट में मिल रही है, ठीक है। ईएमआई का क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, आप कोई बताएगा मुझे कि व्हाई ईएमआई पॉलिसीज आर नीडेड? की जरूरत है कि अपने को ईयरली प्रीमियम ही सेल करना चाहिए? एनीवन? ईयरली ईयरली प्रीमियम तो इट इज अ वेरी गुड प्रीमियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ओके, उसके अंदर देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जरूर हाँ बोलो। जरूरी है क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल किसी को अगर ये साल अगर पॉलिसी लेना है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। हाँ, यू आर राइट। और पॉलिसी बोल रहे हो। लेना है, उस टाइम पे उनको अभी ईएमआई में कन्वर्ट करके पॉलिसी दे सकते हैं ये साल। यस, यू आर वेरी करेक्ट। हम लोग यही बात यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, आज के जो हालात है ना, आज के हालात ये हैं कि जीडीपी अपना जो है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है, राइट। जीडीपी कम होते जा रहा है और इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी को थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, डाउनफॉल है। अपना इकोनॉमी थोड़ा सा धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोविड-19। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो आज के जो हालात हैं, आज इकोनॉमी थोड़ी सी चेंजिंग है। देखो, हम लोग धीरे धीरे ना वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। वेस्टर्न इन द सेंस नॉट वेस्टर्न इंडिया बट वेस्टर्न कंट्रीज। वहां पर क्या होता है कि जो इनकम वो लोग जनरेट करते हैं, दे आर स्पेंडिंग टोटली ऑन देमसेल्व्स। वो स्पेंडिंग कैसे करते हैं? मार्केट में जो भी नई चीज आती है खरीदते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए फोन का। यदि किसी के पास एक फोन है, नया फोन आया, तो वो क्या करेगा? चेंज कर लेगा। उसने तो 20-30 हजार 40 हजार रुपया खर्चा कर दिया, बराबर है। तो इस तरह से आज है ना, एक स्पेंडिंग इकोनॉमी है। मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मेरे पास हार्डली 2 पैंट शर्ट होते थे। लेकिन आज यदि देखें तो एक बच्चे के पास में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास में नहीं कम करते कम से कम 30-40 टी शर्ट होंगे, 8-10-15-20 पैंट भी होंगे, जीन्स, राइट। और वो भी उन लोगों को कैसा चाहिए? दे वांट ब्रांडेड, जो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। सो धीरे धीरे ये जो इकोनॉमी है हम लोगों की, स्पेंडिंग इकोनॉमी बनती जा रही है। तो हमारी जो इकोनॉमी टोटली डिपेंड है कि आप स्पेंड कैसे करने वाले हैं। और अभी इस पेंडेमिक के कारण इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है और हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बराबर है। तो ये स्ट्रगल जो फेस कर रहे हैं हम लोग, तो यदि इसको उबारना है तो हर किसी को स्पेंड करना होगा, है ना। यदि स्पेंड करेंगे तो स्पेंडिंग करने से क्या होगा कि पैसा घूमेगा, पैसा रोटेट होगा और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। आज देख लीजिए, ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरीके से बढ़ते जा रही है। आज है ना, क्या था, पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, था ही नहीं ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट बढ़ा, आज मोबाइल हाथ में है और जो चीज चाहिए, आज कई लोगों को तो मैंने देखा है कि दे आर जस्ट सारे दिन है ना इसके ऊपर देखते रहते हैं। कोई नया आइटम आया तो मैं खरीद लूं, ये ऑफर आया है, चलो मैं खरीद लेता हूँ। आज इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी उस सामान को वो वहां पे ऑनलाइन पे खरीद ले रहा है। और साथ ही साथ इस ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ये जो मॉल्स हो गए हैं, इसने भी धीरे धीरे शॉपिंग का कल्चर चेंज कर दिया है। लोग जाते हैं घूमने के लिए कि जाके चलो आज खाली वहां पे जाके कुछ नाश्ता वास्ता करके आएंगे, खा के आएंगे, लेकिन साथ में बहुत सारा शॉपिंग भी करके आ जाते हैं। क्यों? वहां पे एक तो बहुत सारा मटेरियल वहां पे डिस्प्ले में रहता है और साथ ही साथ वो ऑफर्स के उन्होंने वहां पे वो बोर्ड लगा रखे हैं कि आप इतना खरीदें तो आपको इतना मिलेगा, ये वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग है ना स्पेंडिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये स्पेंडिंग इकोनॉमी की तरफ जाने के कारण स्पेंडिंग हैबिट लोगों की बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे लोगों के पास में बचत कम हो रही है, सेविंग्स लोगों की कम हो रही है। और वो सेविंग कम क्यों हो रही है? क्योंकि वो खर्चा ज्यादा करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ उनके पास में कुछ बचता नहीं है। ऐसे हालात में हम देखते हैं हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है। पहले क्या था, खाली लोग है ना फ्लैट लेते थे, घर खरीदना ईएमआई पे इट वाज कंसीडर टू बी अ गुड थिंग, है ना, क्योंकि वो बिग बजट होता था। बड़े बजट का होने के कारण क्या था, आज आदमी के पास में उतनी सेविंग नहीं होती थी भाई। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़,
तो वो क्या करता था, लोन लेता था ईएमआई पर। लेकिन आज है ना, आपका छोटा छोटा चीज, घर का जो भी कंज्यूमर आइटम्स है, व्हाइट गुड्स है, हर चीज आपको ईएमआई पे मिल जाएगी। आप टीवी खरीद लो, ईएमआई पे मिल जाएगा। आपने यदि ऑनलाइन भी खरीदा है तो भी आपको वहां पे आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। एकदम इजी कर दिया है। तो सारे व्हाइट गुड्स जो हैं वो भी आपको ईएमआई पर अवेलेबल है। आपको छोटा मोटा यदि आपने समझो कुछ खर्चा किया है, 10-15 हजार रुपए का आपका बिल है समझो क्रेडिट कार्ड का, तो क्रेडिट कार्ड वाला आपको उसको भी ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑफर दे देता है कि साहब आपका 10 हजार रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है, आप इसके अंदर आप ईएमआई कन्वर्ट कर लो। तो ये ईएमआई के साथ में वो लोगों को आपको एक ये भी ऑप्शन देते हैं कि भी आप जस्ट 5% आप भर दो, जस्ट पे 5% ऑफ योर हेलो। बिल। हाँ हाँ, जय माता दी। फोन किया था। हेलो। हाँ बोलो। तो जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, क्रेडिट कार्ड वालों का ये ऑफर रहता है कि आप 5% भर के भी आपका बाकी का सारा पैसा कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और इस प्रकार से वो सारा का सारा जो बिल है उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाते रहता है। तो ईएमआई ये फैसिलिटी दे रखी है। ये फैसिलिटी सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि आप खर्चा करें ज्यादा से ज्यादा। तो जब आपके पास में पैसे नहीं बच रहे हैं तो क्या होने वाला है कि आप मेडिक्लेम खरीदेंगे कहां से, क्योंकि आपके पास उसमें पैसा बचा नहीं। आपने अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर आपने ज्यादा खर्चा कर दिया है, आपके पास में पैसा नहीं बचा। तो आप जब हर चीज को आप ईएमआई पे खरीद सकते हो तो आप मेडिक्लेम में ईएमआई क्यों नहीं खरीद सकते। साल भर पहले तक क्या था कि इंश्योरेंस कंपनी सोचती थी कि भाई यदि मैं इसको ईएमआई दूंगा और इसका क्लेम आ गया तो क्या होगा, है ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप सेल करते हैं वहां पर ईएमआई क्यों होती है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है। वो यहाँ पर है ना, अपना पैसा भरेगा नहीं भरेगा कोई गारंटी नहीं है। समझो उसने क्लेम ले लिया और अगला इंस्टॉलमेंट नहीं भरेगा तो क्या होगा। तो आईआरडीए ने यहाँ पर क्या किया है, जो 2020 की गाइडलाइंस दी है कि उन्होंने ने सब कंपनियों को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक गाइडलाइन दी है कि इस तरीके से आप ईएमआई पॉलिसीज आप वो कर सकते हैं। ईएमआई पर लोगों को मेडिक्लेम पॉलिसी दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस को जब हम ईएमआई की बात करते हैं तो अपने पास में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। अब नेचुरली आप देखिए, जो चीज का आप है ना कोई भी चीज खरीदते हैं, घर खरीदते हैं या आप कोई कंज्यूमर आइटम्स खरीदते हैं, आपने समझो 10 हजार रुपए का है, तो आप यदि उसको ईएमआई पर ले रहे हैं तो नेचुरली आपको उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। उसी प्रकार यहां पर भी यदि आप ईएमआई ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यदि आप ईएमआई ले रहे हैं मंथली तो आपका 4% आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा ईयरली प्रीमियम के ऊपर। यदि समझो आपको कोई पूछ रहा है कि भाई मेरे को कितना महीने का भरने के लिए आएगा, तो आपने समझो उसका ईयरली देखा कितना प्रीमियम है, ईयरली के ऊपर आपने 4% ऐड किया, डिवाइड बाय 12 किया, तो आपको ये मंथली ईएमआई मिल जाएगा। आप समझ गए ना, ईयरली प्रीमियम प्लस 4% डिवाइड बाय 12 दैट विल बी मंथली इंस्टॉलमेंट। सिमिलरली क्वार्टरली के लिए ईयरली पे आपको 3% ऐड करना होगा एंड डिवाइड बाय 4 क्वार्टर्स, वो आपका क्वार्टरली ईएमआई आएगा। यदि कोई हाफ ईयरली भरना चाहता है तो आपको ईयरली प्रीमियम के ऊपर 2% ऐड करना है, डिवाइड बाय 2, वो आपका होगा हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से आप अपना हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आप कैलकुलेट करके हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली आप कस्टमर को बता सकते हो। ये जो आपका प्रीमियम होगा, आपका ड्यू डेट से आपका, जैसे समझो आज आपने पॉलिसी किया है तो आज आपकी जो तारीख है दैट इज से 29, तो आपका नेक्स्ट 29 को आपका ऑटोमेटिकली डेबिट किया जाएगा ड्यू डेट को, राइट। लेकिन यहां पर है ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ये ईसीएस वगैरह के लिए नहीं जा सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ईएमआई लेने के लिए। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, आपने ईएमआई ऑप्शन चूज किया है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका उतना ही इंस्टॉलमेंट आपको चार्ज किया जाएगा, न कि पूरा इंस्टॉलमेंट चार्ज किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भी मेरा अभी पूरा का पूरा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपका 1 महीने का ही पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा। यदि आप पहले जब अपना ईएमआई लेना चाहते थे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड बैंक से लेते थे,
तो वहां पर आपका पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को देते थे और इंश्योरेंस कंपनी आपको इंस्टॉलमेंट देती थी, जिसके अंदर 12, 13, 15% आपको चार्ज होता था। यहाँ पर आपको सिर्फ 4% एक्स्ट्रा देके आप मंथली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं। दैट इज 4% इज ईयरली ऑन द ईयरली प्रीमियम। तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपना ईएमआई ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई सिलेक्टेड डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ड्यू टू मर्जर, जो मर्जर होने के बाद में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स का अभी टाई अप नहीं रहा, लेकिन आपके पास में जो 3 मेजर बैंक्स हैं उनका अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज, यदि आपके पास में आईसीआईसीआई, कोटक बैंक या कैनरा बैंक इनका डेबिट कार्ड है, तो आप डेबिट कार्ड के ऊपर भी आप अपना इंस्टॉलमेंट ले सकते हो। आप जब पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड से, तो आपका अगला इंस्टॉलमेंट आपके उसी अकाउंट से अगले बार कट होगा। राइट? अभी आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देखिए कुछ कुछ ध्यान देने की बात है। इसका भी इंस्टॉलमेंट का भी हम लोग वहां पर उसको इंश्योरेंस कंपनी रिमाइंडर भेजती है, आपको ईमेल पर भी आएगा और मैसेज में भी आएगा, ऐसे मैसेज में भी आएगा। कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? तो यहां पर आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कि आपका प्रीमियम इज ड्यू ऑन से 29th ऑफ मई, 2-3 दिन पहले आप इसका सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन कीजिए। फिर भी बहुत सारे लोगों का इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट होता है, राइट? ये जो रिमाइंडर आपको भेजा जाता है, इस रिमाइंडर में एक लिंक होता है, ओके? ताकि यदि आपका डिफॉल्ट हुआ है, आपने डिफॉल्ट किया, यदि समझो आपका पेमेंट नहीं किया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं। बात को ध्यान रखना और अपने कस्टमर को ये बात बताइएगा कि यदि आपका इंस्टॉलमेंट नहीं गया और डिफॉल्ट हो गया, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है। मैंने आपको जो गाइडलाइंस का परसों सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन यहां पर आपको तुरंत उस लिंक को क्लिक करके पेमेंट करना है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अदरवाइज आपका इंस्टॉलमेंट तो आपके बैंक से, कार्ड से डेबिट हो गया। आप उसको क्लिक करके उसको इमीडिएटली पेमेंट कीजिए और अपने पॉलिसी को कंटिन्यू कीजिए। यहां पर है ना ग्रेस पीरियड, एक्चुअली मेडिक्लेम में तो आप तो जानते हैं कि ग्रेस पीरियड होता नहीं है, लेकिन हम प्रीमियम पेमेंट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कुछ पीरियड देती है। मंथली इंस्टॉलमेंट यदि आपने लिया है ऑप्शन, तो आपको 7 दिन का ग्रेस पीरियड मिल रहा है, 7 डेज, ओके? आप ये 7 दिन के अंदर अंदर आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। यदि आपने क्वार्टरली लिया है तो, या हाफ ईयरली लिया है, तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल रहा है। यदि आपने इसके अंदर, इस ग्रेस पीरियड के दौरान आपने पैसा नहीं भरा, तो पॉलिसी इज लैप्स, ओके? पॉलिसी यहां पर लैप्स हो जाएगी एंड कंपनी ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर देती है, उस पॉलिसी को ऑटो मोड में। वो मैन्युअली नहीं करेंगे कि इसने पैसा नहीं भरा, चेक करो और उसको पॉलिसी कैंसिल करो, नो, इट गेट्स ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है और उसमें कोई रिफंड भी नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है कि कस्टमर को ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर जब उसको इंस्टॉलमेंट ले रहा है वो, तो उसका इंस्टॉलमेंट सही समय पे जाना जरूरी है। यदि उसका नहीं गया तो पॉलिसी उसकी कैंसिल हो जाएगी। तो आप यदि इसको सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप इसको इंस्टॉलमेंट पर सेल कर रहे हैं, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को जरूर दीजिए। आप जब ये इंफॉर्मेशन कस्टमर अपडेटेड रहेगा, तो डेफिनेटली अपने को फायदा क्या होगा कि वो अपने ईएमआई को मेंटेन करेगा, तो ईएमआई को मेंटेन करेगा और साथ ही साथ उसका प्रीमियम रेगुलर जाएगा, उसका कवर बना रहेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, मैंने आपको लास्ट सेशन में, गाइडलाइंस वाले सेशन में मैंने बताया था कि इन केस ऑफ क्लेम, यदि समझो क्लेम आ जा रहा है, उसने समझो मंथली इंस्टॉलमेंट पर पॉलिसी लिया, 4-5 इंस्टॉलमेंट भर चुका है और उसका वहां पर कुछ क्लेम अराइज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी बाकी के उस साल के प्रीमियम जो बचे हुए हैं वो उस क्लेम से रिकवर कर लेंगे, ओके? वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो ईएमआई है उस साल की, जैसे मान लो 6 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं, टोटल ये तो समझो 1 या 2 बाकी है, तो उसके क्लेम अमाउंट से वो अमाउंट डेबिट करके रिमेनिंग क्लेम विल बी सेटल्ड। ये बात आपने समझो कस्टमर को नहीं बताई, क्या हुआ? बोलिए। हेलो सर, हाँ, अगर जो ग्रेस पीरियड में क्लेम आता है तो
अब आप बताइए, यदि ग्रेस पीरियड में क्लेम आता है तो क्या क्लेम पे किया जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? नो, नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, नो हाँ, और कोई है जो नो हाँ सर। बोलने वाले? हाँ बोलो। नहीं देगा। हाँ, तो जब सबके सब लोग यदि यहाँ पर बोल रहे हैं कि ग्रेस पीरियड में क्लेम पेएबल नहीं है, तो क्लेम इज नॉट पेएबल। यदि ग्रेस पीरियड में क्लेम आ गया, ये ग्रेस पीरियड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह से नहीं होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का है, 1 साल का ही पॉलिसी है आपका। तो इसके लिए यहाँ पर क्लेम इज नॉट पेएबल ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। ओके, ग्रेस पीरियड इज ओनली फॉर द कंटिन्यूटी। ये मैंने आपको डिटेल में पूरा का पूरा अभी एक्सप्लेन किया था गाइडलाइंस वाले सेशन में। ओके, आप ये कस्टमर को ये बात बताएंगे कि यदि आपका क्लेम आ गया तो उस साल की बची हुई सारी ईएमआई आपका यहां से कट कर लिया जाएगा और आपका बैलेंस अमाउंट आपका पे किया जाएगा। करेक्ट? तो ये जो सारी बातें मैंने आपसे बात की है ना, ये सारी की सारी बातें हमने डिस्कस की है रिगार्डिंग द ईएमआई ऑफ द पॉलिसीज, मेडिक्लेम पॉलिसीज ऑन ईएमआई। ओके, यदि आपको यहाँ पर कोई आपको डिस्कस करना हो तो हम लोग यहाँ पर